आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का भक्ति काल पढ़ेंगे, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1318 से 1643 ईस्वी तक निर्धारित किया है। और ये क्लास आपको हिंदी में विशेष अंक प्रदान करने में सहायक होगा। यहाँ पर भक्ति काल के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। इसके लिए 3-4 क्लास होंगे। पहले शॉर्ट में आपको ये बता दें कि भक्ति काल की आवश्यकता क्यों पड़ी, भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, आविर्भाव भक्ति काल का क्यों हुआ। इसके पहले आपने आदिकाल पढ़ा था। आदिकाल में दो बहुत बड़ी कमियां थीं। उसमें एक तो देशभक्ति का अभाव था, सामूहिक चेतना का अभाव था। दूसरे समाज की उपेक्षा थे। समाज की उपेक्षा का मतलब कि समाज के कमजोर वर्ग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। एक तरफ राजा महाराजा थे, दूसरी तरफ उनके गुणगान करने वाले थे, बाकी लोग तिरस्कृत और अपमानित थे। इसलिए जनता को जब कोई नहीं मिला, राह से भटक गई जनता, तो वो सीधे सीधे हम आप सब जब कोई मुसीबत पड़ते, कोई बात आती है, तो अपने गॉड, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर की तरफ भागते हैं, उसकी शरण में जाते हैं। इसीलिए भक्ति काल नाम पड़ा कि सारे लोग जो हैं वो भक्ति में लीन हो गए। और उस समय भक्ति काल की दो धाराएं चल पड़ी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में वो कवि थे जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, जैसे कबीर और जायसी। सगुण भक्ति धारा में वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि राम का जब कोई स्वरूप नहीं, निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप ही नहीं, तो फिर उसकी उपासना कैसे की जा सकती है। उसमें सूर और तुलसी का नाम अग्रणी है। आज के क्लास में हम सिर्फ भक्ति काल की सामान्य कुछ विशेषताएं जो आप सबको जानना चाहिए, क्या विशेषताएं थी जिसकी वजह से जनमानस जो है इसकी तरफ आकृष्ट हुआ और आगे चल के ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वो भी आपको किसी अलग लेक्चर में बताएंगे। यहाँ देखिए भक्ति काल की विशेषताएं आपके सामने 7 लिखी गई हैं, जिसमें पहली विशेषता है नाम का महत्व। नाम के महत्व का मतलब इस दुनिया का सृष्टिकर्ता एक ही है। उसको आप ब्रह्म कहें, पर ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जिन कहें, बुद्ध कहें, जिस नाम से आप जिस संप्रदाय के हों उसकी उपासना करते हो। लेकिन यहाँ पर उसमें दिया है कि नाम का महत्व, कि वो नाम है एक ऐसा अनुपम अद्वितीय नाम है जिसकी उपासना के बगैर कुछ भी नहीं होता। वही एक परम पिता है जो सबकी जरूरतों को पूरा करता है। पूरे विश्व का संचालक वही है। कबीरदास ने लिखा है, हरि नाम सुमिर पछताएगा। ऐ मनुष्य, ऐ दुनिया में रहने वाले लोगों, हरि नाम सुमिर, भगवान के नाम को याद करो, जिस एतबार से उसको मानते हो। पछताएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो इस दुनिया के बाद जब दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहां हाथ मलना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। दूसरी विशेषता इसकी है गुरु का महत्व। गुरु का महत्व तो चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, सबने एक स्वर से स्वीकारा है। और कहा भी गया है हमारे यहाँ तो, हमारी संस्कृत में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, साक्षात गुरु पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है और इसलिए उस श्री गुरु को प्रथम प्रणाम है। और जाय कबीर ने तो यहाँ तक कर दिया कि भगवान से भी बढ़ा दिया गुरु को। कहा गुरु गोविंद दो उखड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
कि गोविंद ने गुरु ने कृपा की कि गोविंद का परिचय कराया कि पहले गोविंद का चरण स्पर्श करो, लेकिन ये ज्ञान मुझे गुरु से ही मिला। जयसी जी ने कहा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। मैंने बिना गुरु के जगत को निर्गुण पावा। जगत में ये पाया कि कुछ भी नहीं है, जगत जो है वो मिथ्या है, निस्सार है। गुरु ने मुझे ये बताया कि संसार क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, संसार का मायाजाल क्या है, संसार से मुक्ति का साधन क्या है। जयसी ने इस चीज को सिद्ध किया। सूरदास जी जो कृष्ण भक्त शाखा के कवियों में शिरोमणि हैं, इन्होंने लिखा, श्री वल्लभ न चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, कि अगर हम प्रभु की आराधना नहीं करते, अपने इष्ट देव को नहीं मानते, तो सारा संसार जो है हमारे लिए अंधेरा है। जैसे अंधेरे में आदमी भटकता है, उसे भी रोशनी की जरूरत होती है, वैसे गुरु जो है वो प्रकाश पुंज है, हमें रास्ता बताता है। तीसरी विशेषता इस काल की सबसे बड़ी भक्ति की प्रधानता। भक्ति की प्रधानता ये क्या है? हमको अपना जीवन व्यक्तिगत स्वार्थों में नहीं, बल्कि ईश्वर, अल्लाह, जो भी उसके नाम है, गॉड, उसकी भी याद करना चाहिए, क्योंकि वही जगत का सृष्टा है। और कबीरदास ने तो कह दिया, हरि भगत जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। पूरा संसार जो है मर गया, लेकिन हरि भक्ति को नहीं जाना। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गॉड, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अल्लाह, हु इज द गॉड, हु इज ईश्वर, हु इज परमात्मा। इसको नहीं जाना, सिर्फ अपने स्वार्थों में लगा रहा और कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बितार करके चला गया, तो बूढ़ी मुआ संसार। ऐसा आदमी संसार में डूबते हुए मर गया, यानी उसके मरने के बाद उसका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं। चौथी विशेषता है विनय भावना। जितने भी भक्ति काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के निर्गुण या सगुण की विशेषता नहीं है, बल्कि भक्ति काल की विशेषता है, जिनको आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की विशेषता में, सगुण भक्ति शाखा की विशेषता में, ज्ञान मार्गी शाखा में, प्रेम मार्गी शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में, राम भक्ति शाखा में, जिसमें चाहे आप ये लिख सकते हैं। सिर्फ एक विशेषता बढ़ा करके इसमें लिखना हो तो निर्गुण उपासना ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने पर प्रेम द्वारा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के उपाय, और सगुण में आप लिख देते हैं कि कृष्ण भक्ति पर विशेष बल, राम को सर्वश्रेष्ठ उपास्य देव मानना। बस आपका चारों श्रेणियों का विभाजन पूरा हो जाएगा। विनय भावना में ये होता है आत्मसमर्पण। हम अपने को जितना ही तुच्छ मानेंगे उतना ही ऊपर जाएंगे। कवि ने वर बिहारी ने लिखा है, नर की अल्लर नीर की गति एक सम होय, जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो होय। कि मनुष्य और जल के नीर, जल के पानी, टंकी जो बनी हुई है, पाइप लगा हुआ, उसकी गति एक समान है। मनुष्य जितना विनम्र बनता है, जितना अपने को छोटा समझता है, समाज में उतने ही सम्मान का भागी होता है, सम्मान प्राप्त करता है। तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका में, अबला नसानी अब न नसई हम। अबला नसानी, अब तक तो मैं दुनिया के नशे में था, अब तक तो मैं भोग विलास में पड़ा हुआ था, दुनिया की चकाचौंध में पड़ा था, लेकिन जब ईश्वर का ज्ञान हुआ, जब मुझे राम का ज्ञान हुआ, अब न संयम, अब मैं इस माया जाल में पड़ने वाला नहीं हूं। उसके बाद आइए 5वें नंबर पर सत्संग की महिमा। और ये तो दुनिया की सभी संपत्तियों में एक बहुमूल्य संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर आप बुरे का साथ करेंगे, आपकी अच्छाई भी एक दिन बुराई में बदल जाएगी। अगर अच्छे का साथ करेंगे तो आपकी बुराई भी एक दिन अच्छाई में बदल जाएगी। और यहाँ देखिए तुलसीदास ने लिखा है, सठ सुधरई सतसंगति पाई, कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों का साथ पा करके सुधर जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं।
जैसे लोहा कंचन मणि के स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी तरह कबीर ने लिखा संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। क्या लिखा उन्होंने? संगत बुरी असाधु की। पहली लाइन इसकी है कि बेग किरीजे जाए, कि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों का साथ जितना जल्दी हो सके कर लो। क्यों? सज्जन जो है हमारी तमाम बुराइयों की औषधि है। और जो मेन हमको बताना है, यहाँ आपने देखा कि दुष्ट भी सुधर जाते हैं। यहाँ कबीर ने लिखा संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। अगर दुष्ट का साथ करेंगे तो हर वक्त, आठों पहर का मतलब 24 घंटे, एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो हर वक्त हमारा जीवन कष्टों में घिरा रहेगा, हर वक्त हम समस्याग्रस्त रहेंगे। उसके बाद आखिर में हर भक्त कवि ने पाखंड एवं आडंबरों का विरोध किया कि ये जो है समाज के कुछ तथाकथित समाज सुधारक, भक्त या लोभी लोग हैं, सांसारिक मायाजाल में लोगों को बचा कर रखने वाले लोग हैं। इन लोगों ने समाज को अंधकार में, गर्त में डाल दिया है। इसलिए कबीर ने लिखा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। इसी तरह कबीर ने दूसरी जगह कहा अरे इन दोन राह न पाई। दोन से मतलब दोनों, यानी हिंदू और मुसलमान। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, वेश्या के पायंतर सोके यह सोमे यह देखो हिंदू आई। मुसलमानों को भी ललकारा, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। यानी जितने भी कवि हैं सबने इसको झकझोर करके रख दिया कि ये आडंबर और पाखंड जीवन के चोचले हैं। और अंतिम है समन्वयवादी भावना। सारे भक्त कवियों का एक ही मत है, समन्वय। सारे लोगों को एक धारा में जोड़ करके रखा जाए, सबको एक साथ रखा जाए, सबकी भावना की कदर की जाए, समाज को ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, शिक्षित अशिक्षित में या धर्म के धर्मांतर के मामले में न देखा जाए, धर्म के चश्मे से न देखा जाए, बल्कि मानव मानव एक समान, इस दृष्टि को अपनाया जाए। और किसी कवि ने बहुत खूब कहा हरि को भजे सो हरि का हुई। जो ईश्वर की आराधना करेगा, जो अल्लाह को याद करेगा, वो अल्लाह ईश्वर का प्यारा होगा, वो गॉड को अजीज होगा। इसी के साथ आपका ये क्लास समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें। जो भी इस समय देख रहे हैं अगर वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं। दूसरे एक बात आपको ये बता दें, कल और परसों 2 दिन आपके के लिए उर्दू का एक संक्षिप्त क्लास हम लेंगे, जिसका लाइव प्रसारण भी होगा और वीडियो भी मिलेगी आपको, ताकि आपकी हिंदी और सशक्त हो जाए, आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही हो जाए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।